नमस्कार दोस्तों, जो 13 तारीख को गुजराती का पेपर है सेकंड लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं वो बच्चों के लिए मैं एक वार्षिक परीक्षा संभावना 2026 में कैसा पेपर आ सकता है उनके बारे में एक मैं वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। यहाँ सबसे पहले जो पेपर जिस तरह से पूछा जाता है वैसे ही मैंने क्या है कि यहाँ उनको अरेंज किया हुआ है। तो हम देखेंगे कि मैचिंग जबक जोत, यानी यहाँ हमें क्या है कि प्रकार लिखना है। तो जबक जोत तो क्या है, एकांकी है, तो उनके साथ एकांकी। जेठीबाई तो लोक कथा साहित्य प्रकार है, यानी लोक कथा, ये लघु लिखा हुआ है, लोक कथा है। और प्राणनो मित्र तो क्या है, अनुवादित साहित्य प्रकार है। अब आगे इस तरह से हम देखेंगे तो सेकंड है दीपक, तो बा आकाश में तारा उगे अने ओरडा में केम नहीं उगता होय। रविंद्रनाथ टागोर की बात बताए तो ये वृक्ष तो कपाई गयु। और कांति नी पत्नी तो उनका है कि डोसी जो मूर्ख कोई नहीं होय। तो इस तरह से क्या है कि आपको कर देना है, सामने आमने सामने लिख देना है। फिर यहाँ क्या है, पात्र और कृति, यानी कौन सा पात्र है और कौन सी कृति से लिया गया है। तो रमजू मीर है तो रमजू मीर शरणाई सुर। फिर अंबाराम है तो प्रयाण। और वर्गीस कुरियन है तो श्वेत क्रांति का प्रणेता। इस तरह से यहां आंसर भी दिया है आपके जान के लिए। आगे देखते हैं कि जोड़का शरणाई सुर, तो शरणाई सुर तो टूकी वार्ता साहित्य प्रकार है। प्रयाण तो हाँ, यानी नवलकथा खंड साहित्य प्रकार है। और तीसरा है कि सामग्री तो समाजनी, यानी प्रसंग कथा है। इस टाइप के 2-3 मार्क्स के लिए क्या है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं तो खाली जगह है। अब हम देख सकते हैं दोस्तों कि खाली जगह जो है वो खाली जगह 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। इस तरह से ऑप्शन रहता है कि डॉक्टर मेना बहने खाली जगह ऊपर श्रद्धा राखवानु कहे छे। तो किसके ऊपर, तो ईश्वर ऊपर, यानी ईश्वर के ऊपर क्या रखना है कि आपको विश्वास रखना है। दूसरा है होटल में बैठेला दंपति खाली जगह भोजन ले रही हतु। तो कैसा भोजन ले रहे थे, सादु सिंपल। तीसरा है इस तरह से कि कांति घरे आवतो त्यारे बा तेना दुखणा लेती। भद्रमभद्र अमदावाद थी मुंबई खाली जगह रीते जवाना हता। तो कैसे जाने वाले थे, आगगाड़ी द्वारा। अमूल डेयरीना स्वप्न दृष्टा हता तो त्रिभुवनदास पटेल। अब देखो उसमें से 3 जो सवाल है वो 3 सवाल में से एक सवाल बार बार पूछा जाता है। स्वप्न दृष्टा तो त्रिभुवनदास, यानी स्वप्न को साकार करने वाला तो वर्गीस कुरियन। और स्वप्न किन्होंने देखा था तो वल्लभ भाई पटेल। यानी ये जो 3 सवाल है ना वो 3 सवाल में से एक पूछा जाता है। तो स्वप्न दृष्टा कौन है, त्रिभुवनदास पटेल। आगे देखते हैं कि जेठीबाई खाली जगह बंदर थी पोर्टुगल जवा माटे उपड्या हता। तो कौन से, दीव बंदर थी। अब खरा खोटा 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आपको क्या करना है, उनके सामने जो सही है वो सही और गलत है वो गलत लिखना है। तो यहां अगर हम देखते हैं तो देखो कि चुनीलाल मणिया ने रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक प्राप्त थयो हतो। तो सही है। मोटा भाई विलायत 2 वर्ष पछी पाछा आव्या हता। तो ये गलत है। अमथीवाने मन काड़वी अने गोड़वी कुटुंबी जनों न हता। देखो शब्द का प्रयोग किया है यहाँ, न हता। अगर जब ये शब्द का प्रयोग होता है ना, अगर हता तो राइट और न हटा तो कैसा है, रॉन्ग है। इसलिए वो चीज ध्यान में आप रखना। नाइटहुड नो इलकाब खत सोनानी फ्रेम में मळेलो हतो। तो राइट है। विनोद भट्ट ने रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक प्राप्त थया हता। तो वो भी राइट है। सोशल मीडिया
સોશિયલ મીડિયા સિક્યુરિટીના માણસો લેખક અને તેમના મિત્રો 40 यूरो दंड કર્યો હતો तो गलत है। कितना यूरो का? 50 यूरो, तो राइट होता। अब एक वाक्य वाले सवाल है। अब एक वाक्य वाले जो सवाल होते हैं वो 3 सवाल पूछे जाते हैं, तीनों 3 लिखना है, तो ध्यान रखना है और ध्यान से वो लिखना कि मारू स्वप्न आत्मकथा कोनी छे, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगर आपको ये आता है तो इस तरह से अच्छी तरह से अंडरलाइन करना, यही मेन आंसर है। जेठीबाईनी ओढ़नीनु नाम कया नामथी प्रख्यात बनी गयुं? तो पानद जेठी। सकीना कोनी दीकरी हती? तो सकीना रमजूमीરની દીકરી હતી। મોહમાઈ શબ્દ કોના માટે વપરાયો છે? તો મોહમાઈ શબ્દ મુંબઈ માટે વપરાયેલો છે। तो ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो सवाल जवाब है एक एक वाक्य वाले बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप अच्छी तरह से याद कर लेना। आगे देखते हैं कि भारतीय खुराक छांटवा माटे शर्म केम न अनुभवी, यानी उनको ऐसा लगा कि हमने क्या किया है, ये जो खुराक है उनके पैसा है वो हमने दे दिए है, इसलिए उनको अच्छा लगा नहीं। फिर आगरा में छोकराओ शू जोवानी इच्छा करे छे? तो आगरा में क्या है दोस्तों? तो ताजमहल, यानी ताजमहल देखने की इच्छा करते हैं। आगे पार्वतीबाई घर वखरी अने वासण कुसण कोने आप्या? तो घर वखरी अने वासण कुसण कोने आप्या? मोटा ने। तो फिर छोटे को क्या दिया? तो छोटे के जो उनका पैसा था और जो गहन जो था वही दिया, गहने थे वही दिया। आगे देखते हैं कि नवना टकोरे कई घटना बनी? तो नवना टकोरे दीपक खोलवाई गयो, मतलब दीपक की मृत्यु हो गई। सौराष्ट्र में कया स्थले रंगाट वणाटनु वखणातु हतु? तो जामनगरनु। रंगाट वणाट मीन्स जामनगर, ऐसा कहा जाता था। बलाईने सौथी वधु आकर्षण कया वृक्षनु हतु? तो सीमड़ाना वृक्षनु। प्रेमजी पटेल नी लघुकथा तमारा अभ्यासक्रम में छे, तो कई कौन सी है? तो ये लघु कथा है अपनी, जो कौन सा नाम है? टिफिन। क्या नाम है? टिफिन। अब उनके बाद अगर देखा जाए तो 2-2 मार्क्स के यानी 3 सवाल पूछे जाएंगे। 3 में से आपको क्या करना है कि कोई पण 2, यानी आपको जो 2 अच्छा लगे वही करना है। तो इस तरह से सवाल हो सकते हैं, यानी एक सवाल के 2 मार्क्स है। बलाय कयु वृक्ष न कापवानी विनंती करे छे, शा माटे? तो बलाय रस्ताना वचमा जो सिमड़ा का एक जो पेड़ अंकुर निकला हुआ था, जब से वो देखा, नजरे पड़े, तब से वो क्या करने लगता था? उनकी मावजत मतलब सेवा करने लगा। और वो रोज क्या करता? उनको थोड़ा थोड़ा पानी डालता था और सोचता था कितना बड़ा हुआ। रोज पानी नाखतो અને વિચારતો કે કેટલો વધ્યો। જ્યારે છોડ 2 हाथ જેટલો ऊंचो થયો, मतलब जब पौधा 2 हाथ यानी इतना बड़ा हो गया, तब क्या है कि उनकी जो पर्ण सृष्टि मतलब जो उनके पत्ते जो थे वो पत्ते देख के वो अद्भुत मानने लगा, अरे ये जो पेड़ है वो तो बहुत अच्छा है। और सीमड़ानो वृक्ष रस्तानी वच्चे होवाथी तेने कापी नाखवानुं काकाए विचार्युं। चाचा ने सोचा कि अरे ये तो रास्ते के बीच में है, तो मैं उनको काट दूंगा। परंतु बलाईनु वृक्ष प्रिय होवाने लीधे वृक्ष कापवानुं नहीं तेवी वारंवार ते काकाने रिक्वेस्ट करतो हतो। छेवटे काकाने चाचा ने क्या किया कि वो पेड़ है वो रहने दिया। आगे देखते हैं कि रमजू मीर शरणाई रमजू मीर माटे शू हतु, यानी शहनाई रमजू मीर के लिए क्या थी? तो देखो कि शहनाई सिर्फ रोटलो रड़वानु साधन मतलब पैसा कमाने का ही साधन नहीं था, बल्कि क्या था? जीवन संगाथीनी साथे सानिध्य अनुभव, मतलब एक जीवन सानिध्य मतलब होता है ना, जीवन संगिनी के साथ अपना जो समय बिताते वैसा ही था। जीवन ने साथे एक सुर, एक ताल, एक रस, जीव तो जागतो वाद्य हतु, मतलब एक साथ मिलने का एक क्या है? वाद्य। वाद्य मीन्स एक साधन था, जो बजाने का साधन था। पत्नी कबर पर जारे ते फूल चढ़ावा जतो, मतलब उनकी जो पत्नी मरी हुई थी उनके ऊपर वो क्या है? फूल चढ़ाने के लिए जाता था। तो शरणाई ना सुर व्यवहार तो मतलब शहनाई अच्छी तरह से बजाता था। आगे देखते हैं कि अमथीमा काड़वी ने गोरवी ने केवी रीते राखे छे। तो अमथीमा काड़वी अने गोरवी ने पोताना कुटुंबी जनोनी जेम मतलब अपने परिवार के सदस्यों ने इस तरह से रखते थे। और अमथीमा माटे टिफिन आवी होवा छता ये जो 2 गूंगे जो प्राणी, मूंगा मीन्स गूंगे जो प्राणी जो थे, उनके लिए अमथीमा क्या है
के रोटला बनाने के लिए बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके लिए जो रोटी है वो रोटी बनाना पड़ेगा, मेरा पेट तो हो जाएगा मैं फूल, लेकिन क्या है उसके लिए क्या અંબારામ ભદ્રમ ભદ્રના વેગ માટે કઈ ઘટના યાદ કરાવે છે? તો એક વાર वो जमालपुर दरवाजा के पास, यानी एक बार જ્યારે जमालपुर दरवाजा पासे सिया ने वरु धारी ने बैसे छे, मतलब जो लोमड़ी जा रही थी उनको क्या मान लिया, वरु, यानी क्या बोलते हैं के वरु मान लेते हैं। और जो अंबाराम है और भद्रम भद्र दोनों पीछे आ जाते हैं और अंबाराम भद्रम भद्र ने इतनी तेज दौड़ लगाई कि वो क्या करते हैं कि अंबाराम से आगे निकल जाते हैं। तो वही बात उनको क्या करते हैं, याद दिलवाते हैं। यानी ते वखते अंबाराम थी भद्रम भद्र ने डरना कारणे दौड़ता आगळ निकली गया था। अंबाराम भद्रम भद्र ने वेग माटे आ घटना याद करावे छे, यानी उनको याद दिलाते हैं कि देखो भाई आप इस तरह से भाग गए थे। वृद्ध स्त्रीए खोराक छानदार माटे शू कर्યું, यानी वृद्ध औरत ने जो खोराक छोड़ दिया था उनके लिए क्या किया, तो उन्होंने क्या किया कि उनको पाठ पढ़ाओ मतलब सबक देने के लिए क्या करते हैं, सोशल सिक्योरिटी को फोन करके बताते हैं कि देखो भाई के फोन करी सोशल सिक्योरिटी ने जान करी, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर आया, मतलब जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं वो आते हैं और आने के बाद जो भी जाना और जानने के बाद उनको क्या किया 50 यूरो यानी 50 यूरो का उनको पनिश किया, दंड कर्यो। ताजमहल विषय लेखक शू कहे छे, यानी ताजमहल के बारे में लेखक क्या कहते हैं, तो ताजमहल विषय लेखक कहे छे कि एक माणस પોતાની 14મી ડિલિવરીમાં મરી ગયેલી પોતાની બૈરી પાછળ આ રીતે પૈસા બરબાદ કરે છે તે સારું નથી। यानी कोई इंसान हो अपनी जो वाइफ की 14 डिलीवरी हो और उसमें इस तरह से पैसे के खर्च करते हैं, वो समझू अगर इंसान होता तो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता कि पूरे आगरा शहर को खाना खिलाता, उनकी याद में या तो क्या करता कोई होटल बना देता। और उन्होंने लाखों रुपया खर्च किया लेकिन बनाया क्या, एक कब्र ही बनाया। क्या बनाया, एक कब्र ही बनाया। वो अच्छी बात नहीं है, ऐसे वो कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि बा नानपणमां मोटाने तेड़ती त्यारे कांतिना दिलमां केवो भाव जागतो। तो बा ज्यारे मोटाने तेड़ती हती त्यारे ते कांतिने गमतुं न हतुं। एने एवं थतुं कि आ मोटाने शुं करे छे, फटवे छे। फटवे मतलब बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ वो अन्याय कर रहा है। बा ने क्या किया, फिर नया ही रास्ता निकाल दिया। अब दो बच्चे थे, दोनों कांख में, मतलब एक इधर लगा बैठा देते थे और इधर, और दोनों कांख में बिठा के वो क्या कर, बेचारी हाँफ जाती थी, थक जाती थी, फिर भी दोनों में से किसी को भी ओछू आवा देती न होती। ओछू आवा देવું मतलब नाराज करना, नाराज नहीं करने देती थी। जेठीबाना कारखाना में माल कया कया देशों में जतो हतो, तो कौन से देश में जाता था, तो यूरोप, ईरान, जंगबार, मोजाम्बिक जैसे जो मतलब देश है वहां जाता था। अब उनके बाद क्या है कि कोई भी 2 सवाल करना है, सविस्तार उत्तर दिया हुआ है और 3 पूछा जाता है, 2 करना है 3-3 मार्क्स के। तो पहले सवाल देखते हैं, प्रयाण नेवल कथा में निष्पन्न थती रमूजी चित्रों, मतलब लेसन का नाम है, उसमें कौन कहाँ हमें हंसी आती है उनके बारे में। तो पहले तो वो टिकट लेने जाते हैं, तो टिकट मास्टर के साथ बातचीत करते हैं। तब वो क्या करते हैं कि जो अपना सर है वो टिकट बारी में हाथ डालने के लिए होता है, तो अपना सर ऐसे डाल देता है और क्या करता है, बात करता है। फिर दूसरा उतारू जो आता है तो उनके साथ बातचीत करते हैं, वहां हमें देखने के लिए मिलता है। फिर वो क्या है, एक्चुअली रेलगाड़ी में जाने वाला था इसलिए बहुत खुश था, लेकिन उन्होंने एक रीजन दे दिया। क्या दिया कि मैं वेद का रक्षण करने के लिए जाता हूँ, आर्य धर्म का जय कराने के लिए जाता हूँ, सनातन धर्म के प्रचार के लिए मैं जाता हूँ। वहां हमें क्या है, हंसी आ जाती है। अने जब टिकट मास्टर को वो कहते हैं कि मुझे 2 मोहमयी की क्या है मूल्य पत्रिका दो, तब उनको पता चलता नहीं। और दूसरी बात बताता है कि ये क्या है कि वितरण करना तुम्हारा कर्तव्य है। जब संस्कृत जैसी प्रधान शैली के अंदर जब वो बात करता है तब हमें क्या है, हास्य निपजे से, मतलब हंसी आती है। ये 2 प्रवासियों साथे परिचय आपता वो बताते कि मेरा नाम क्या है, रामशंकर, और उनका नाम क्या है, शिव शंकर। और हमारे घर के जो नाम है, एक का नाम क्या बताया, नखोदियो, और दूसरे का नाम क्या बताया, गरखोदियो। और माँ बाप के ऐसे, यानी क्यों ऐसे नाम रखा,
तो क्या है कि हमारे बच्चे जिंदा नहीं रहते थे, इसलिए क्या है कैसे नाम रखा वो बात बताते हैं। आगे देखते हैं कि सामग्री तो समाजની છે, પ્રસંગ કથામાંથી તમને શું જાણવા શીખવા મળ્યું? તો સામગ્રી તો સમાજની છે, પ્રસંગ કથામાં यानी आंख उगड़े तेरी बात है, मतलब हमारी आंख खुल जाएगी, समझ आ जाएगी। आंख खुलना मीन समझ आ जाना कि पैसा आपने कोई पण वस्तु है ना कि हम खरीद सकते हैं, लेकिन उनको बिगाड़ने का कोई हमारा अधिकार नहीं है। ये सामग्री है तो किसकी है? समाज की है। और वो बात बताई है। लेखक के जो दो मित्र थे हैम्बर्ग के अंदर, वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और फिर इतना खाना मंगवा लेते हैं कि जो खाना जो मंगाया था उनका कम से कम तीसरे हिस्से का खाना बच गया था। और क्या है कि वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। जब उनको दोबारा अंदर बुलाते हैं, कोई लेडी ने क्या किया कि उनको कंप्लेन की, तो सोशल सिक्योरिटी आते हैं, 50 यूरो का उनको क्या करते हैं, पनिश करते हैं। और उन्होंने वो जो फोटो जो थी, मतलब जो टिकट दी थी 50 यूरो की पनिशमेंट की, उनको एक फ्रेम के अंदर फोटो नकल करवा दी और उनको अपने कमरे के अंदर लगा दी। इतना यानी हमारे भारतीय जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अनाज को देव गिनते हैं, फिर भी हम वार त्योहार लग्न प्रसंग में सब जगह पे अगर हम देखते हैं सामूहिक भोजन के अंदर, तो हम इतने बिगाड़ करते हैं कि जिनकी कोई हद होती नहीं है। और जो अनाज बचता है वो हम गरीबों को मिल देते नहीं है और फेंक देते हैं। बेचारे गरीब लोगों को फाफे पड़ते हैं खाने के, उनके पास खाना नहीं होता है। और यूरोप जैसे यानी क्या है कि इतने जो जिनको बोलते हैं कि विकसित देश है, फिर भी वो क्या करते हैं कि जरूर पूर्ता सामान का यूज करते हैं। वो सबसे बड़ी बात यहाँ बताई हुई है। तो वो बात उन्होंने बताई कि विधवा बा पार्वती ने कांति અને મોટા ભાઈને કેવી મુશ્કેલીમાંથી પરિસ્થિતિમાં ઉછેર્યા હતા। तो विधवा यानी बहुत सारी मुसीबत उन्होंने झेली थी। जैसे कि कभी दोनों के जो उम्र में ज्यादा फिर क्या है कि एज में तो थोड़ा बदलाव था, लेकिन हाइट में कोई बदलाव नहीं था। जब वो खोड़ा दर्जी के पास वो चद्दियां सिलाने के लिए जाते थे, तो अंदर अंदर दोनों भाई क्या करते थे, झगड़ने लगते थे। क्यों? क्योंकि दोनों में से किसी को भी चद्दी आती नहीं थी और दोनों चद्दी के लिए झगड़ते थे। यानी वो सोचते थे कि माँ पूरा कपड़ा देती ही नहीं है, फिर कहां से वो चद्दी आएगी। मतलब आप सोच सकते हो कि उनकी आर्थिक परेशानी कितनी गंभीर होगी। यानी वो बड़े को तेड़ती थी तो छोटे को पसंद नहीं आता था, तो वो क्या करती थी, दोनों को उठा के जाती थी, कभी कभी हाँप जाती थी, फिर भी दोनों को क्या है कि ओछू आवा देती न होती। या इस तरह से उन्होंने क्या किया, दोनों बच्चों को उन्होंने बड़े किया। अब ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आईएमपी सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप क्या करना कि उनको अच्छी तरह से याद कर लेना। देखो रमझूमी नु शब्द चित्र आलेखो। तो रमझूमी एक क्या है, कुशल शहनाई वादक है, मतलब बहुत अच्छी तरह से शहनाई बजाता है। यानी बर युवानी में ही उनकी पत्नी का क्या है, अवसान हो गया था। 2 साल की जो बच्ची थी वो मां बिना की हो गई थी। यानी रमझूमी ने क्या किया, अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से मां के प्रेम, मतलब रमझूमी ने पिता का प्रेम तो दिया लेकिन मां का भी प्रेम दिया और उनको बड़े किया। इस दुनिया के साथ उनके 2 चीजों के साथ ही आत्मीयता बढ़ गई थी। एक तो था वंश परंपरागत मिली हुई सहनाई और दूसरी उनकी पत्नी के याद में मिली हुई उनकी बेटी। ये 2 के अंदर यानी उनकी जो फूल जैसी सूरजमुखी के फूल जैसी सकीना, यानी उनके कौम के लोगों ने बताया कि भाई तुम क्या करो, दूसरा निकाह पढ़ लो, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, मैं दूसरा निकाह पढ़ूंगा नहीं। निकाह पढ़ना मतलब शादी करना। वो 24 घंटे अपने साथ वो घुमाते थे, कहीं सामैया में जाना था, कोई वरगोड़ा में जाना था, या तो वो हमेशा जैसे बंदर का बच्चा कैसे अपने पिता को गले मतलब बंदरिया को गले लगता है, ऐसे वो अपने पिता को गले रख के मतलब क्या है कि जाते थे। यानी उन्होंने પાંજરામાં પુરાયેલી સુમધુર स्वप्ननी सकीना ने शास्त्री जब उन्होंने भेज दिया और तब उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन जब दुख की पराकाष्ठा तो बाद में हुई, जब 8 दिन के बाद उनका भेदी अवसान मतलब कैसे मर गई वो मालूम पड़ा नहीं, तब से
उनकी जो हालत है वो चित्त भ्रम इतनी हो गई कि वो पागल हो गया। यानी उनकी वाइफ मर गई तब पागल तो हो ही गया था, लेकिन जब उनकी बेटी मर गई तो और उनकी हालत बदतर हो गई। यानी इसीलिए जो गौरी के विदाई के प्रसंग में वो आया हुआ है, दिल में उनकी जो वेदना है, इसीलिए वो अडाना सुर में से वो क्या करता है, करुण रस में चला जाता है। और जो भी उनको पैसा मिला था वो गौरी को क्या है, कपड़े का करके दे दिया। और वर पक्ष के लोगों को ऐसा लगा कि ये तो दाद के लिए कर रहा है। दाद मीन्स क्या है कि वो पैसा देते हैं वही, लेकिन दाद के लिए नहीं, वो अपनी बेटी सकीना की उनको याद आ गई थी, इसलिए वो कर रहा था। સરકારી ક્ષેત્રે ક્રાંતિ લાવવા માટે કુરિયને આપેલો ફાળો શ્વેત ક્રાંતિના પ્રણેતા પાઠને આધારે વણવો। तो अमूल डेयरीના સ્થાપક त्रिभुवनदास पटेल स्वप्नदृष्टा था, मैंने आगे आपको बता दिया। यानी अमूल ब्रांड स्वप्न विश्व के नक्शे पर उन्होंने प्रस्थापित किया। वर्गीस कुरियन यानी वो क्या था, स्वप्न शिल्पी था। और त्रिभुवनदास पटेल के साथ उनके क्या डेयरी का विकास किया। दूध के बेचाण केंद्रों में दलालों से मुक्त करने के लिए गुजरात में ही नहीं लेकिन सारे जो राज्य, वो राज्य का दूध का क्या किया, उन्होंने एकत्रीकरण करने की योजना बनाई। और हमारे देश के अंदर देखा जाए तो भैंसों की संख्या विशेष है, और कुरियन ने क्या किया, भैंस के दूध में से गुणवत्ता युक्त दूधनो पाउडर बनाया। मतलब ये जो जल्दी पाउडर बनता नहीं है, मिल्क पाउडर जो बनना है ना वो नहीं बनता है, गाय के दूध में से जल्दी बनता है, फिर भी उन्होंने बनाना ये काम किया। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सफलता भी प्राप्त कर ली। उसका खेडूतों का सशस्त्रीकरण किया, मतलब एक किया, संगठन किया और सरकार को विनती की। कुरियन ने सहकार यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की और 33 इयर्स तक वो क्या है, चेयरमैन की सेवा देते हैं, वो बात यहां बताई। अब दीपकना पिताનું हृदय परिवर्तन તમારા શબ્દોમાં લખો। तो दीपकना पिता सर अमल देरासरी एक अंग्रेजी अधिकारी थे। अंग्रेज सरकार के नाइटहुड इल्काब खत उनको मिला था, इसलिए वो खुश थे। उनका जो बेटा था वो दीपक स्वतंत्र रंग से रंगा हुआ था, वो पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। पिता पुत्र के बीच क्या है, वैचारिक संघर्ष था। और दीपक को बापू ने बीक से, यानी उनको लगा कि मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे मारेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अगासी ऊपर जो राष्ट्रध्वज चढ़ाने के लिए जाता है और जल्दी जल्दी नीचे उतरने जाता है और वो गिर जाता है, इसलिए गंभीर घायल हो जाता है। यानी तब पलंग में वो सोया हुआ है और दीपक क्या करता है, राष्ट्रध्वज की ही बात करता है। पिता को वो बिल्कुल पसंद नहीं, उनको लगता है कि भाई तू, वो बोलते हैं अरे तू क्या बार बार राष्ट्रभक्ति की बात करता है। और तब कहते हैं कि तूने ये जो पाप किया इसलिए प्रभु ने तुझे क्या किया कि सजा दी है। फिर भी वो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, सरगस की ही बातें करते रहता है। और नौके टकोरे में उन्होंने बोला कि मैं गांधी जी को जेल में कागज लिखने वाला हूं और कहूंगा कि जहां भी मैं रहूंगा वहां क्या है कि तिरंगा है वो फहराता रहूंगा। ऐसे करके आनव के टकोरे वो क्या करता है, आंख बंद कर देता है और देश प्रेम के हृदय के अंदर उनका क्या है कि हृदय जुड़ जाता है। यानी तब अपने पिता के हृदय के अंदर एक आघात लगता है। जब पुत्र मर जाता है तब अपने पिता के हृदय पर एक आघात लगता है कि मैंने ये गलत काम कर दिया, ऐसा करना चाहिए नहीं था। और पिता का जो हृदय है वो हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो बात बताई हुई है। आगे के सिमड़ा बलाई सिमड़ाना वृक्षने फोटो केम मंगावे छे, वृक्षनो फोटोग्राफ शक्य न होवाथी काकीनी वेदना आलेखो। तो बलाई जो हमने आगे देखा कि जो पेड़, सिमड़ा का पेड़ अंकुर जो बगीचे में उगा था, वो काका बोलते हैं कि उनको निकाल देंगे, लेकिन काकी के पास वो रोके बोलता है कि नहीं काकी आप मना करो, ये मेरा बहुत प्रिय वृक्ष है। लेकिन जब, चलो काकी के कहने से तो उन्होंने निकाला नहीं, लेकिन जब बलाई पिता के साथ इंजीनियरिंग अभ्यास करने के लिए विलायत मतलब क्या है कि फॉरेन जाता है, उसी समय उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रिय वृक्ष था उसका फोटो में एक लेके जाओ। और वो चाची को क्या करता है कि कागज लिखता है और चाची को बोलता है कि मैं शिमला से क्या है कि जब फॉरेन जाऊंगा तब आपको मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। और काकी उसी 2 साल के दौरान बहुत दुखी हो गई थी। एक तो उनको बच्चे नहीं थे चाची को,
और वो अपने इसी बेटे को क्या है कि बलाई को ही बच्चा मानती थी, उनको दुख होता था। उनके जो कमरे में एकांत में जाके वो कभी कभी आंसू भी साल लेती थी। और उनकी जो दीपक गया, सॉरी दीपक नहीं, बलाई 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 गया, तब क्या है कि बलाई को वो कहते हैं कि ये जो बलाई है, तब उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन हुआ यूं कि बलाई जाने से जितना दुख नहीं हुआ, उससे ज्यादा दुख जब ये सिमड़ा का जो पेड़ है वो काट दिया, तब उनको दुख हुआ। इसलिए उनको ऐसा लगा कि ये जो है वो अच्छी बात नहीं है। और पति के साथ वो क्या करती है कि बहुत समय तक बात भी नहीं करती है, और अन्नो दाणों पर मुक्यो नहीं, बहुत दिन तक बात भी नहीं की। ऐसे उनको ऐसा लगा कि मेरी नस कट गई, ऐसा उनको लगने लगा। अब आगे देखते हैं, पोर्टुगल पादरीओए ख्रिस्ती धर्मना फैलावा माटे कई रीतो अपनावी हती। यानी सबसे पहले तो जमीन आसमान एक कर देता है, यानी अपना धर्म को अच्छा साबित करने के लिए। दूसरा क्या है, अज्ञान यानी बूढ़ा लोगों ने लालच में लाके उनको क्या है ख्रिस्ती धर्म के अंदर खींच लाते थे। पोर्टुगीज सरकार का कायदा क्या है, वटार प्रवृत्ति से उत्तेजन आपे हुआ। तो मतलब वटार प्रवृत्ति मीन्स क्या होता है कि हिंदू धर्म अगर है तो उनको क्या है कि क्रिश्चियन बना देना, ऐसा ही था। अने एक रूल्स ऐसा था कि जो कोई बच्चा निराधार होता है उनको जबरदस्ती उनका घर की जो संपत्ति है वो सब हड़प लेना और बच्चे को क्रिश्चियन बना देना। इसलिए क्या है कि उनके जो हुक्म रहा था। आगे सूरत तो बधे सरखो छे, पाठમાં આવતા માનવ સ્વભાવ અને સૌંદર્ય માણવાને બદલે ખાણપીણમાં વિશેષ રસ લેતા પ્રવાસીઓ વિશે નોંધ લખો। तो सूरत तो बधे सरखो छे, ये इंपोर्टेंट सवाल है, बरोबर। आप लोग क्या है उनको याद रख लेना कि मानव स्वभाव की विचित्रता है वो बताई है, उनकी आदत है वो हमें बताई है कि वो देखने लायक जो स्थल होते हैं, हवा खाने का जो प्रवास स्थल होते हैं, उनकी खासियत क्या है वो तो नहीं, लेकिन जहां भी जाते हैं वहां क्या है खाने की बात करते हैं। मानव स्वभाव, जबकि कोई वानगी नो टेस्ट જોઈએ तो कोई कहते हैं आगराम के अंदर दाल वड़ा, माथेरान के अंदर पुरोहित वाले की होटल है, दार्जिलिंग के अंदर दही वड़ा, फिर ताजमहल का देखने में सौंदर्य में रस नहीं है। लेकिन महाबलेश्वर का कैसा सूरज पागल कर दे वैसा है, उसमें भी रस नहीं है। उस सारे स्थान में उनको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं, खाने पीने में इंटरेस्ट है, वो बात यहाँ बताई है। अब सेक्शन बी के अंदर इस तरह से पूछा जाता है। तो सेक्शन बी में अगर हम देखेंगे तो कवि है और उनके काव्य है या तो प्रकार है, ऐसा। तो देखो धीरू परीख है, तो क्या है धीरू परीख ने हाइकू लिखा है। फिर उनके बाद हर्षद त्रिवेदी है, तो उन्होंने मुक्तक लिखा है। और लोक समूह मतलब लोकगीत ये कहा जाता है। उनके बाद अगर हम देखेंगे तो मोरली तो क्या है मीराबाई। जीव आयो तो हरिकृष्ण पाठक है। और ते बैसे अहीं तो स्नेही परमार है। ऐसे आगे थर्ड नंबर का जो जोड़कू है वही देखते हैं कि दीवान खानू, तो दीवान खानू जो है वो क्या है पन्ना नायक यानी कवियत्री है, तो ये सॉरी यहाँ पन्ना नायक। फिर हाथ मेळवीए तो निरंजन भगत, कहाँ गया यहाँ निरंजन भगत। और जीवन अंजलि थाजो तो क्या है करसनदास माणिक प्रार्थना प्रकार। अब 2 मार्क्स की खाली जगह पूछी जाती है, यानी काव्य नायिका खाली जगह पूछीने दीवान खानो में गोठवे छे, तो वस्तुना मन ने पूछीने। फिर कवि खाली जगह मेळववा पोतानो हाथ अजाणी व्यक्ति तरफ लंबावा मांगे छे, तो क्या आएगा मैत्री आएगा। गगन में खाली जगह नो नाद गाजे छे, तो किसका गान मोरली का नाद। यानी कवि भूख्या माटे खाली जगह बनवानुं कहे छे, तो भूख्या माटे भोजन बनवानी बात करे छे। फिर वरसाद वरसवाथी पर्णो खाली जगह थया, तो कैसा थया उजड़ा थया। कानानी मोरलीए गोपीने खाली जगह रड़ता मूक्या, तो किसको रोते तो बाळकोने रड़ता मूक्या। ते बेसे अहीं ना कवि खाली जगह रीते आपेला दान ने उत्तम गणे छे, तो कैसे दिया हुआ दान तो गुप्त दान। यानी कोई बताए कि ये हाथ दान करे तो ये हाथ को भी पता चलना चाहिए, नहीं उनको बोला जाता है गुप्त दान बोला जाता है। तो गुप्त दान की बात बताई हुई है। अब आगे देखते हैं कि खरा खोटा के बाद हाँ खरा खोटा यानी सही गलत है वो आएगा। तो 1 मिनट, हाँ
देखो, वृंदावननी मोलीनो नाद गगનમાં गाजे छे, तो कैसा है? राइट है। सोनेट में 14 पंक्तियों है, तो कैसा है? रॉन्ग है। कितनी होती है? 14 होती है, ये याद रखना। फिर कसनदास माणिकનું उपनाम वैशंपायન છે, तो बिल्कुल राइट। कवि अजाणी व्यक्तिना खाली हाथने उष्मा ने थड़को होनवानुं जणावे छे, तो कैसा है? राइट है। नायिकाए बारणाना પડદા बदली काढ़्या, तो बारणाना नहीं, किसका? बारीना, मतलब ये कैसा है? रॉन्ग है। सभा पात्रनी योग्यता एटले अपमान भर्યું स्थान, मतलब ये गलत है, मान भर्યું स्थान आएगा। काकानी मोलीए सॉरी कानानी मोलीए गोवाळोनुं मन हरी लीधुं, तो खोटું, गोवाळोनुं नहीं, कानानी मोलीए किसका मन? के गोपियों का मन। यानी मैं आंसर भी बताता हूं तो उसका याद रह जाए तो आपको पता चले। फिर एक दो वाक्य के अंदर जवाब है कि सूर्य तपतो होय एना मध्यम नो शो अर्थ थाय, मतलब सूर्य तपतो होय अने एना मध्यम एटले के प्रगतिना शिखरे पहुंचવું। क्या होता है? कि प्रगतिना शिखरे पहुंचवा तो टोचे पहुंचવું। चलो दूसरा देखते हैं कि भाई ने कोना जेवा कहे छे, तो भाई ने कैसा कहा? कड़वा लीमड़ो, यानी नीम का पेड़ कड़वा होता है, लेकिन क्या है कि बहुत काम का होता है। यानी भाई जैसा भी है, चाहे हमें बोलता है या नहीं बोलता, लेकिन बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं कि हाथ मेळवीए काव्यना कवि અહીં કોનો हाथ मांगे छे, तो किसका हाथ मांगते हैं? अजाणी व्यक्ति। कोना दर्शन थी मीराबाई दुख दूर थाय छे, तो किसके दर्शन से? गिरिधर। अगर आपने कृष्ण भी लिख दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ऐसा मत सोचना कि भाई गिरधर ही लिखना है, कृष्ण भी लिख दिया चलेगा। सत्यनो मार्ग केवो होय छे, तो सत्यनो मार्ग काटाळो होय छे, मतलब कंटीला रास्ता होता है। कानानी मोलीए गोपी ने कोने रड़ता मुक्या, हमने आगे देखा खाली जगह के अंदर किसको रोते हुए? तो बाळकोने। सभा में बेसवा माटे लायकात सी होय छे, तो पहला संवेदनशील होय, विनम्र होय, गुप्तदान करतो होय, यही व्यक्ति क्या कर सकता है? इस सभा के अंदर बैठ सकता है। पर्वत टोचे पहुंची कौन स्वयं विखराई गयु, तो कौन? तो वादळ। हाइकू में कुल कितना अक्षर होय छे, तो हाइकू में कितना होय छे? 14। देखो भाई, अब आप बोलोगे, यानी उनका बंधारण है 5 + 7 + 5, और जो मैंने आगे बताया वो क्या बताया? सोनेट। क्या है? सोनेट। सोनेट के अंदर कितने होते हैं? 14 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है? 14 पंक्ति, जिनको क्या बोलते हैं? पंक्ति होय छे, बराबर। अब उनके बाद 2-3 वाक्य वाले उत्तर, तो देखो के मोलीनो साथ गोपीना मन पर केवी असर थाय छे वर्णवो। 3 पूछा जाएगा, 2 करना है, तो मोलीना साथी गोपीओ विह्वળ बनी जाए छे, यानी सहियानो साथ छोड़ी दे छे, यानी घर के जो काम है वो छोड़ देती है, माँ बाप को भूल जाते हैं और रोते हुए बच्चों को भी छोड़ देते हैं। यानी 4 पॉइंट लिखोगे तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि नायिका दीवान खानानी कई कई वस्तुओं शा माटे फेरफार करे छे, तो सोफा लैंप दोनों का स्थान बदल देते हैं, के बारी के पर्दे बदल देते हैं, पुराने जो गालीचा है उनके जगह पे वॉल टू वॉल कारपेट डाल देते हैं। शा माटे? मतलब सुशोभन करवा माटे, बरोबर। यानी दीवान खाना ने सुशोभन करवा माटे ये सारी जो वस्तुएं उनको क्या करते हैं कि इधर उधर फेरफार कर देते हैं। कंपंक्ति समझाओ। टहकी उठो तरत वगड़ो शिव सोने थई त्या, गाणे गाणे हरक उगल्यो कुक्या पूर आगा। मतलब वर्षा का आगमन जब होता है तो सृष्टि में एकदम नया नव जीवन आ जाता है। यानी वगड़ो मतलब जंगल टहकी उठो मतलब बहुत खुश हो जाता है। शिव सपना में सरी पड़े छे अने गीतो गाવાનો हरख आवे छे और ऐसा लगता है कि नदी का जो पूर है वो दूर से कहीं दिख रहा है, ऐसा माहौल छा गया है। जीवन अंजलि था जो काव्यना कवि क्या चालवानुं कहे छे, शा माटे? तो क्या चालवानुं कहे छे? तो कांटाड़ी केड़ी पर। शा माटे? तो कवि ने पथ पर पुष्प बनी पथरावू छे, मतलब ये रास्ते पर पुष्प बन के आगे बढ़ना है। वरसाद वरसवाथी प्रकृति पर सी असर थई तो चित्रों बदलाया गया। प्रकृति का जो चित्र है बदल जाता है। धरती नु रूप खिली उठ्यो, मतलब धरती एकदम खिलने लगती है। वगड़ो टहुकी उठ्यो और पूर नदी के अंदर जो पूर है वो पूर आने लगते हैं। के दाननो महिमा कवि कया उदाहरण द्वारा समझावे छे? तो दाननो महिमा कवि कीड़ियाराना उदाहरण द्वारा। कीड़ियार मतलब जो चींटियों को जो
डालते हैं ना आटा, वही કીડિયારું પૂરવામાં વ્યક્તિ કોઈનો સ્વાર્થ હોતો નથી, मतलब उसमें कोई स्वार्थ होता नहीं, जे बीजाने जान थती नहीं। मतलब किसकी बात बताई? गुप्त दान की। मैंने आपको आगे बताया कि एक हाथ जो अगर ये राइट हैंड दान करता है तो लेफ्ट हैंड को पता चलना चाहिए नहीं, ये बात बताई है। पंखी पिंजरा में भराई गयु व्यक्त थती वेदना, आईएमपी सवाल दोस्तों, हाँ ये याद कर लेना। यानी पिंजराનું બારણું ખોલી पंखी ने કહેવામાં આવ્યું कि चल भाई तू मुक्त है, चला जा। लेकिन जब वो क्या करता है कि ऐसे करके इंसान के सामने देखता है, लेकिन वापस क्या करता है, वो पिंजरे में चला जाता है। उसमें व्यक्त बताई है बात कि मानव पर उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। मानस दंभ કરીને सदाचारी बनवानी जे बनावट करता होता है तो भोली जो जनताओं का लाभ ले लेता है, कपट करके उनको क्या करता है, छेतरपिंडी। यानी आप सोच सकते हो कि वो इंसान खुश हो गया इसलिए उनको बंद किया और निकाल रहा है, मतलब कोई बड़ा प्रयोजन हो सकता है, इसलिए वो बात बताई हुई है। पूर्ण गळा द्वारा कवि શું કહેવા માંગે છે? तो पूर्ण गळा द्वारा कवि कहे છે કે જે પૂર્ણતા પામ્યો હોય, સંપૂર્ણ જ્ઞાન है, वो कभी अभिमान करता नहीं, फूलातो નથી, मतलब अभिमान घमंड करतो નથી, પોતાના જ્ઞાન પર જરાય અભિમાન હોતું નથી। કૃષ્ણ ક્યાં અને કેવી રીતે નાચે છે? તો કૃષ્ણ વૃંદાવનની અંદર અને કુંજ ગલીમાં થરક થઈને નાચે છે અને સૌને ગેલા કરી મૂકે છે। उनके बाद है कि सविस्तार उत्तर, यानी 3 पूछा जाता है, 2 करना होता है। तो क्या है कि आप को 2 कोई सवाल आना चाहिए। यानी मोलना पद्म मीराबाई ने कृष्ण भक्ति नो महिमा प्रगट करो। यानी मीराबाई पद्म श्री कृष्ण प्रत्येनो प्रेम भक्ति नो महिमा व्यक्त करे छे। कृष्ण स्वरूपे कृष्णनी लीलाओ मोलीमां व्यक्त थयेली छे। गोपीओ पासे वृंदावन रस्ता जता दही मागे छे। गोपी वृंदावन में रास रमे छे, एनो जे अवाज छे गगननी अंदर गाजे छे। कृष्णनु स्वरूपनु अद्भुत दर्शन थाय छे। कृष्णए पीळुं पीतांबर पहेर्युं छे, यानी जरकसी जामो पहेर्यो छे। खभा उपर पीळुं वस्त्र नाखेलुं छे। काननी अंदर कुंडल शोभी रह्या छे અને માથા ઉપર મુકુટ છે। કુંજ ગલીની અંદર થનક થઈ નાચે છે અને મુખ પર મોરલી છે। આમ કુંજ ગલીમાં નાચતા ભગવાન કૃષ્ણનું થનક નાચતા ભગવાન કૃષ્ણનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે। जीवन अंजलि थाजो काव्यनो भावार्थ स्पष्ट करो। देखो भाई ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भावार्थ स्पष्ट करो अथवा तो क्या बोलते हैं कि शीर्षक यथार्थ है वो स्पष्ट करो, ये बार बार पूछा जाता है। इसलिए ये क्या है कि आईएमपी है, आप लिख लेना कि આપણું जीवन જે છે બીજા માટે ઉપયોગી બને તેવી ભાવના અહીં વ્યક્ત કરવામાં આવેલી છે। मतलब अपना जीवन दूसरे के लिए क्या परोपकार की भावना की बात बताई। जीवन पथना रस्ता पर चालता कोई भूख्या હોય તો તેને આપણે શું આપવાનું છે? ભોજન આપવાનું છે। તરસ્યા હોય તો તેને પાણી આપવાનું છે। જો દિન દુખી હોય તો એનું આપણે શું કરવાનું છે? આંસુ લૂછવાનું છે, એને આશ્વાસન આપવાનું છે। અને પુષ્પ બની પથરાય વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ શ્રદ્ધાનો જે દીવો છે એ દીવાને શું કરવાનો છે કે સળગતો રાખવાનો છે। આપણું જીવન બીજા માટે સમર્પિત કરવાનું છે। ધન સત્તા કીર્તિનું કામ નથી એમ કવિ શા માટે કહે છે? તો કવિએ હૃદયની ભાવનાની વ્યક્ત કરી છે। किसकी हृदय की भावना व्यक्त की गई है। પરિચિત અપરિચિત સૌના આપણે શું છે મૈત્રીપૂર્ણ હાથ લંબાવવો છે। ચલ ભાઈ કેમ છે આવી જા અને હાથ લંબાવો। કેટલું ધન સત્તા કીર્તિ કવિને કોઈ સાથે લેવા નથી, પણ શું છે એક હૃદય સાથે પહોંચવાનું તેવું વ્યક્ત કરે છે। મૈત્રી ભાવ કેળવવાની વાત કરે છે અને નિસ્વાર્થ ભાવે મળવાની વાત કરે છે। આથી તે કહે છે કે ધન સત્તા અને કીર્તિનું મારે કામ નથી, એ વાત કરવામાં આવી છે। जीवમાં जीव આવ્યો शीर्षकની यथार्थता, तो ये भी इंपॉर्टेंट। देखो 3 सवाल पूछे जाने वाले, मैं 4-5 सवाल आपको देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट। तो आप 4-5 सवाल के अंदर से क्या है कि पूछा ही जाएगा कि उनाळाना आकरा तापथी समग्र जीव सृष्टि व्यतीत हो गई है। दूरनी डमरीओ थाय मतलब मिट्टी ऐसे ऐसे उड़ रही है। पक्षी जो घोंसले के अंदर है वो क्या है व्यतीत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और ऐसे उनका श्वास है वो क्या हो रही है कि चढ़ गई है। पर्ण फूल है वो मुरझा गए हैं, करमाई गए हैं। राफड़ामांथी कीड़ीओने बदले सोनेरी रंग तड़को, मतलब चीटियां दिखनी चाहिए, चीटियां नहीं दिखी, वो उनके ऊपर क्या धूप दिख रही है। पशु पंखी वनस्पति मानस नवचेतना और सब
क्या है, राहत महसूस करे और सौंदर्य खिल रहा है ऐसा लगता है। कब, जब बारिश की जो बूंद हुई तब, और पूरा वातावरण है वो बदल जाता है, वो बात कवि ने यहाँ बताई हुई है। दीवान खानानु शब्द चित्र आलेखो, तो काव्य नायिका सारी चीजों को क्या व्यवस्थित करती है, दरेक जो चीज है उनको पूछ रही है, देख भाई तुझे यहाँ अच्छा लगेगा, तुझे अच्छा लगेगा, विचारीने पूछीने ते गोठवण करे छे। सोफा लैम्प का नया स्थान दे दिया, खिड़की के जो पर्दे हैं वो चेंज कर दिए, जूने जो गालीचे जो थे उनकी जगह पे वॉल टू वॉल क्या है कारपेट डाल दी, और सुशोभन थी यानी पूरा वातावरण होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, ये बात बताई हुई है। अब देखो कि अभी जो सवाल जो था बरोबर ये इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो कि ये यहां नहीं पूछा तो किसमें, अर्थ विस्तार यानी विचार विस्तार जो होता है ना वहां पूछा जाएगा, इसलिए वो ध्यान में रखना। तो देखो લીમડાના દૃષ્ટાંત દ્વારા દુહામાં કયો સંદેશ આવેલો છે, તો લીમડાના દૃષ્ટાંત દ્વારા કવિ આપણને કહે છે કે जैसे नीम का जो पेड़ होता है उसमें स्वाद नहीं होता है, लेकिन उनकी जो ठंडक होती है वो शीतल होती है, ठंडक देती है। ऐसे भाई के साथ अबोला मतलब अपने बड़े भाई छोटे भाई को नहीं बोलते हैं, फिर भी क्या है मुसीबत के समय में दोनों एक साथ ही होते हैं, ऐसा उनका कहने का मतलब है। दूसरी बात बताई है कि हाँ उनाળાની અંદર असह्य जब गर्मी होती है तब क्या है कि अगर हम धूप बीमार होते हैं तब उनके रस पीने से हमारा जो आरोग्य होता है वो सही हो जाता है। ऐसे भाई अगर साथ में होता है भले वो हमें बोलता नहीं है लेकिन अटूट संबंध है। જ્યારે આપણે મુસીબતમાં હોઈએ છીએ ને ત્યારે ભાઈ ही हमारा क्या है कि मदद करता है, मदद आती है। बाकी बीजा लोग तो क्या करता है सिर्फ तमाशा देखते रहता है, मजा लेते हैं। लोहीनो संबंध को ही जीव बड़े मतलब लोही का रिश्ता होता है वही क्या करते हैं कि दुखी हो जाते हैं। पार का काम लगता नहीं है और गुण मीठा होता है। ऐसे भले वो कड़वा होता है लेकिन गुण कैसा होता है, मीठा होता है। एवो कर्यो काव्य प्रकार जे छे के रद्दिक अने काफिया मुख्य अंगो छे, जेमां हृदय ने स्पर्शे एवा भाव वर्णायेला होय छे। तमारा पाठ्यपुस्तक कई आवी रचना छे, एक बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों ये क्या है कि आप उनको एक बार देख लेना। देखो गजल काव्यनो प्रकार छे जेमां रद्दिक अने काफिया मुख्य अंगो छे, जेना हृदय में क्या है के एक मिनट हाँ हृदय स्पर्शे तेवो भाव वर्णायेलो छे। जे बेसे अहीं गजल में प्रथम शेर में त्यारबाद शेरना अंत में ते बेसे अहीं शब्दनो एक रीते सरखो प्रयोग वपरायो छे तेने रद्दिक तरीके ओळखावामां छे। आ शब्दों में लूछ्यू, पूछ्यू, दुख्यू, झुक्यू ऐसे जो शब्द है बराबर उन इस तरह से प्रास होता है, उनको क्या कहा जाता है, काफिया कहा जाता है। सारा कर्मों कर्या पछी दरेक स्थळे उत्तम स्थान पामे छे, ये सीख यहाँ से मिलती है, ये बात यहाँ बताई गई है। आगे देखते हैं कि प्रथम वरसाद पछी नव चेतना नु वर्णन तमारा शब्दोनी अंदर करो। तो प्रथम वरसाद नु आगमन थता समग्र सृष्टि नु चित्र जो है मतलब बदल जाता है। जलाशय के अंदर नए पानी आ जाता है, सब एकदम ठंडक महसूस करने लगते हैं। लीलू घास धरती के अंदर निकल जाता है, ऐसा लगता है कि धरती पर एक क्या है हरी चद्दर आ गई है। अपनी जो आंख है वहां क्या है लग जाती है। वृक्षों के पर नए नए ताजगी भरे पत्ते आ जाते हैं, लीलाछम दिखाई से मोर जो होते हैं वो कला करके नाचने लगते हैं। एकदम सीम है वो सुहावनी हो जाती है, ऐसा लगता है कि धरती ने नया रूप धारण कर लिया है। जो मेढक होता है वो ड्राव ड्राव करके अपनी जो खुशी होती है वो खुशी व्यक्त करते हैं। बालक बच्चे भी क्या करते हैं कि पानी के अंदर छपछपिया करते हैं और किसान का जो आनंद है वो भी चेहरे पर दिखाई देता है और पूरा समग्र वातावरण जो है वो क्या है बदल जाता है। आगे देखते हैं कि क्यारे वागी काव्यनो भावार्थ समझाओ, यानी कानानी मोरली भगवान कृष्ण की मोरली ने गोपी के मन को हर लिया है। मोरली ना नाच से जो गोपी है वो क्या है इसे गेली यानी शुद्ध बुद्ध खो बैठी है, मतलब अपना भान घुमा बैठी है। सैया का साथ छोड़ दिया है, माँ बाप को भी छोड़ दिया है, बच्चों को भी रोते हुए छोड़ दिया है, सारा घर का काम छोड़ दिया है। इस काव्य के अंदर एक भक्त के जो
भगवान की तरफ जो भाव है वो व्यक्त बताया हुआ है। उनका एक ही लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, सर्वस्व नु त्याग कर, मतलब जितना जो कुछ है वो त्याग देना है, ये काव्य के अंदर हमें दिखता है। अब दोस्तों सबसे जो मेन बात, सेक्शन सी ग्रामर जो होता है, वो ग्रामर की अगर आपको मैं बात बताऊं तो इस तरह से पूछा जाता है, अच्छी तरह से आप पढ़ के फिर आंसर देना है। देखो समानार्थी जोड़कू उचित નથી तो कौन सा है, तो व्यथित तड़को। व्यथित शब्दનો समानार्थी कयो છે, तो व्यथित मीन्स दुखी, यहाँ નથી यहाँ છે, तो ये चीज देखना आप। फिर कयो शब्द कंचन शब्दનો समानार्थी છે, कंचनનો शब्दનો यानी कंचन मीन्स क्या होता है, सोनू यानी सोना होता है। नीचे नामक कयो शब्द कर्तव्य शब्दનો समानार्थी છે, तो कर्तव्य मीन्स क्या होता है कि फरज, क्या होता है फरज। यानी गिरदी शब्दનો समानार्थी છે, तो गिरदी मीन्स क्या होती है बीड़। कयो शब्द व्यथित शब्दનો समानार्थी છે, तो व्यथित मीन्स क्या होता है दुखी, व्यथित मीन्स होता है दुखी। कयो प्रतिज्ञा शब्दનો समानार्थी છે, तो प्रतिज्ञा शब्दનો समानार्थी कौन सा है, तो एक मिनट पीछे रह गया आगे, हाँ प्रतीक यानी प्रतिज्ञा है यानी टेक, यानी दिन शब्द विरुद्धार्थी शब्द, तो दिन यानी क्या होता है कि गरीब यानी तवंगर, तवंगर मीन्स मालदार। फिर समीप शब्दनो जे विरोधी शब्द, समीप यानी नजदीक, तो क्या होगा के दूर, नजीक नु नहीं, समीप मीन्स नजदीक होता है तो दूर। जाना शब्दनो विरोधी शब्द, तो जाना मीन्स क्या होता है अजाण्या, जाना का मतलब क्या होता है अजाण्या, जाना विरोधार्थी, हाँ एक मिनट, जाण्या तो अजाण्या होगा, बरोबर, जानीता नहीं, सॉरी ये गलत लिख दिया हुआ है, तो उनके ऊपर मैं क्या है कि ब्रेक कर देता हूं। चलो विधवा शब्द का विरुद्धार्थी शब्द तो सधवा, फिर निर्मल शब्द का तो सबड़, यानी जो जोड़का दिया हुआ है उसमें से कौन सा सही नहीं है, देखो सही साचू नथु, तो कौन गुण और बाग, ये सुख दुख सही है, धरती गगन सही है। आगे देखते हैं कि विरोधी जोड़का पे तेमा कયું उचित नहीं, तो यहां देखेंगे तो तवंगर और श्रद्धा सही नहीं है, तवंगर यानी मालदार, तो उनका क्या होना चाहिए गरीब होना चाहिए। अमृत सही, समीप दूर सही, बरोबर। आगे देखते हैं विरोधी शब्द जो दिया है उसमें से उचित कौन सा नहीं है, तो विरोधी के अंदर देखा जाए तो उचित यानी उगमणु अजवाड़ू, देखो यानी उगमणु तो क्या होना चाहिए आथमणु, यानी मांदी साजिश सही है, विधवा सधवा सही है। विरोधी शब्द आप कયું उचित नहीं, तो क्या है कि अंधारू तही, यानी अंधारू तो क्या आना चाहिए प्रकाश आना चाहिए, प्रसन्न प्रसन्न सही है, जूनू नवू सही है। जोड़नी साची नहीं, तो कौन से फड़ियू, यानी साची सॉरी साची छे, तो क्या आएगा फड़ियू, ये आएगा, बरोबर। अब सॉरी ये नहीं ये आएगा फड़ियू, बरोबर, बड़ी मात्रा है छोटी मात्रा। जोड़नी साची नहीं, देखो ये जो जोड़नी है ना बार बार पूछा जाती है, यानी दिशा शून्य, कौन सा रहेगा कि दिशा शून्य। ये फिर जोड़नी साची छे तो तकलीफ, यानी बड़ी मात्रा की तकलीफ, तफलीक तकलीफ। हाँ आगे देखते हैं कि जोड़नी साची नहीं, तो क्या है कि टिकट, टिकट के अंदर क्या है बड़ी की मात्रा आनी चाहिए लेकिन छोटी की मात्रा है, यानी क्या होगा कि छोटी की मात्रा टिकट। ये परिस्थिति सही है, मिनट सही है, यानी ये आंसर आएगा, बरोबर, ये सब सही है। कई जोड़नी साची छे तो क्या है कुटुंबी, ये वाला फर्स्ट वाला जो कुटुंबी फर्स्ट वाला जो है वही। फिर खाली जगह रंगाट काम में हुन्नर कच्छनो मोटो भाग हतो, तो किसके, तो भारत आएगा, क्या आएगा भारत। ऐसे भी सवाल कभी कभी क्या है पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना भारत। आपने खाली जगह माणवी हो तो कमावू જોઈએ, यानी जिंदगी माणवी हो, यानी हमें अपनी जिंदगी को मतलब अच्छा प्रगति करना है तो हमें भी कमाना चाहिए। परीक्षा संधि, तो छोटी ई की मात्रा आएगी, परि प्लस इक्षा यानी परीक्षा।
यानी संधि जो आती है सजातीय विजातीय, दो प्रकार की संधि है, हिंदी में 5 प्रकार की होती है, यहाँ 2 बताया। प्रार्थना तो प्र प्लस अर्थना यानी प्र प्लस अर्थना। पवन देखो पवन तो पो प्लस अन आएगा, यानी आपको अगर देखो बता दूं पो प्लस अन। अब यहां देखो प प्लस ओ प्लस अ। अब पवन तो ओ प्लस अ बराबर क्या होता है, वह होता है, यानी यहां मात्रा बढ़ी तो यहां मात्रा बने बढ़ेगी, अव होता है ओ प्लस अ, तो प जो आधा है वो क्या हो जाएगा, यहां प पूरा हो जाएगा और वह न पवन अव पवन, इस तरह से होता है। ये जो संधि है बराबर विजातीय संधि में उनका उदाहरण आता है। आगे देखते हैं पर्यटन, तो परि प्लस अटन, पर्यटन की संधि क्या होगी, परि प्लस अटन, यानी कहा गया परि प्लस अटन। दिगंबर तो दिक प्लस अंबर, ग का अ क हो जाएगा। फिर समास यानी समास जो पूछा जाता है, द्वंद समास कौन सा है, तो देखो वर्ण था क्या, जो थाक्यो नहीं ते बरोबर। दिन दुखी हालक डोलक तो द्वंद हालक अने डोलक, दिन अने दुखिया तो हालक डोलक, हालक अने डोलक बरोबर। फिर कयो समास तत्पुरुष समास है, यानी मुक्ति महल तो मुक्ति नो महल तो नो आएगा, यानी मुक्ति महल। देखो नवरात्रि वो द्विगु समास हो गया। हैया फाट यानी हैया फाटे तेऊ रुदन, यानी वो कर्मधारय समास हो गया, इसलिए क्या है कि वो आएगा। अब एक मिनट, हाँ कयो समास उपपद समास है। उपपद समास यानी जंतु ने नाश करनारी दवा, हाथी घोड़ा तो हाथी अने घोड़ा द्वंद हो गया। प्रेमा अमृत प्रेम रूपी अमृत यानी कर्मधार हो गया, यानी जंतु नाशक। कयो समास द्वंद छे, तो देखो अभी जो आया वही दिन दुखिया, उसमें वो दिन दुखिया भी सही था बरोबर, दोनों दो राइट थे। यहां हमने जो देखा ना, तो मैं बोलते बोलते थोड़ा रुक गया था। देखो यहाँ कि हालक डोलक भी सही और दिन दुखिया भी सही, एक्चुअली ऐसा इस तरह से एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बाय मिस्टेक यहां हो गया है। चलो उनके बाद रूढ़ि प्रयोग आएगा 1 मार्क्स के लिए कि व्यथा रेडवी मतलब वेदना प्रकट करवी। फिर दूसरा है छटकी जऊ यानी नासी जऊ अथवा तो विखराई जऊ। फिर क्या है कि पेटना खाड़ो पूरवो मतलब कि गुजरान चलावવું, गमे ते रीते पोताનું પૂરું કરવું। आंगड़ा करवड़ा यानी खूब स्वादिष्ट लागवू। अगर अर्थ देना है तो अर्थ हम ऐसे दे सकते हैं कि એટલી સરસ પાણીપુરી બનાવી દહીં વડા બનાવ્યા કે હું આંગળા કરડવા લાગી ગયો। अब 1 मिनट, हाँ हाँ कहावत पूछी जाती है। देखो बेस आगर भागवत मतलब और समझू ने उपदेश आपको नकामू छे, मतलब जो समझदार नहीं है उनको अगर हम उपदेश देने जाएंगे तो वो क्या है कि योग्य नहीं है। फिर अधूरो गणो छलकाय गणो मतलब अपूर्ण ज्ञान हुआ छतां ज्ञानीपणाનું अभिमान करવું मतलब ज्ञान नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करना। सस्तु भाड़ू ने सिद्धपुर की यात्रा मतलब मर्यादित साधनों से अपना काम है वो चला लेना। बिना सहकार नहीं उद्धार, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, यानी सहकार के बिना प्रगति नहीं हो सकती है। मन हो तो मारवे जवाय यानी इच्छा शक्ति जो प्रबल होती है तो ही हम क्या है कार्य पूरा कर सकते हैं। आप देखो कि प्रेरक वाक्य यानी किसी को प्रेरणा दे उनको प्रेरक वाक्य कहा जाता है। बापू वावटो उतारी ले छे तो हमने प्रेरणा दी, किसको दी, बापू रामा को, तो बापू रामा पासे वावटो उतराई लेवड़ावे छे। फिर दूसरा है कर्मणी वाक्य यानी कर्तरी कर्मणी, अगर आपको मालूम हो तो कर्तरी में से हमें कर्मणी बनाना है, कर्मणी में से कर्तरी यानी आचार्य द्वारा विद्यार्थियों ने प्रवास अंगे जणाव्યું, तो आचार्य विद्यार्थियों ने प्रवास अंगे जणाव्યું। एक्चुअली मैंने उल्टा बोल दिया, प्रश्न जवाब बोल दिया, जवाब उल्टा बरोबर। तो आचार्य विद्यार्थियों ने प्रवास अंगे जणाव्યું, तो आचार्य द्वारा विद्यार्थियों ने प्रवास अंगे जणावाયું। फिर हमें शांत रहा भाव वाक्य यानी भाव बताने वाला जो पद होता है, यानी आपको ऐसा लगेगा कि भाई
ये भावे वाक्य और वो तो दो सेम ही लगता है, लेकिन क्या है कि भाव बताया गया है। અમારાથી શાંત રહેવાયું, અમારાથી શાંત રહેવાયું। કૃષ્ણ મોરલી વગાડે છે तो कृष्ण द्वारा मोरली वगाड़ाय छे। भावे वाक्य बनाना है। घणाए अजमावी जोयेलू छे तो घणाथी अजमावी जोवायेलू छे। हूँ राष्ट्रध्वज ने केम भूलू बापू तो कर्मणी वाक्य। राष्ट्रध्वज ने माराथी केम भूलाय बापू। पछी अमे शांत रह्या, भावे वाक्य बना। अमाराथी शांत રહેવાયું। कृष्ण मोरली वगाड़े छे तो कृष्ण द्वारा मोरली वगाड़ाय छे। घणाए अजमावी जोयेलू छे तो घणाथी अजमावी जोवायेलू छे। फिर रमजूए शरणाई वगाड़ी यानी वेवाईए रमजू पासे शरणाई वगाड़ावी। जेठीबाईए हृदय खोलीने बधी हकीकत रजू करी यानी जेठीबाई द्वारा हृदय खोलीने बधी हकीकत रजू कराई। अब कर्म क्या है कि भावे रमजू यंत्रवत आगळ वध्यो। ये पूछा जाता है कि रमजू थी यंत्रवत आगळ वधाव्यु। त्रिभुवनदासे सहकार विषय निबंध लख्यो तो त्रिभुवनदास थी सहकार विषय निबंध लखायो। फिर विकारी वाक्य अविकारी वाक्य यानी जो होता है ना विकारी वाक्य अविकारी, एक शॉर्टकट में आप लोगों को बता दूं कि देखो ये जो शब्द होते हैं उनको क्या के छोकरो बराबर, छोकरी और छोकरू, ये तीनों से क्या कर देना है कि आपको प्रश्न करना है। देखो मनस्वी छोकरो तो मनस्वी बरोबर, अगर मनस्वी छोकरी तो मनस्वी और मनस्वी छोकरू तो मनस्वी, यानी उसमें मनस्वी में कोई बदलाव नहीं आया तो ये क्या है अविकारी। लेकिन देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि नखराड़ो नखराड़ो नखराड़ी और नखराड़ू, अब देखो तीनों तीन में बदल गया, यानी जो बदल गया मतलब क्या है विकारी, और जो नहीं बदला मतलब वो विकारी। यानी देखो विकारी तो ये बदल गया, नखराड़ो नखराड़ी नखराड़ू, विचित्र 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 नहीं बदलेगा यानी अविकारी, ये विकारी। अब विशेषण पूछा जाता है तो लगभग 4 दायका सुधी बनने काम कर्યું, तो 4 दायका, 4 यानी के अनुसार विशेषण संख्यावाचक गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, भाववाचक विशेषण होता है। ऐसे जो विशेषण के प्रकार है वो हमें लिखना है। अब यहां देखो अविकारी विशेषण बताना है। अविकारी मतलब जिनके अंदर विकार नहीं हो वैसा, मोटो मोटी मोटू हो गया विकार, लीलो लीलू लीलू हो गया विकार, लेकिन शीतल 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 विकार होगा नहीं, यानी आंसर क्या आएगा शीतल। फिर रेखांकित 4 दायका सुधी बनने काम कर्યું तो 4 आ गया मतलब वो संख्यावाचक। फिर उज्जड़ 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 विकारी वो यानी बदला नहीं मतलब अविकारी। साकड़ो साकड़ी साकड़ू यानी बदल गया मतलब विकारी। खाली 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 नहीं बदला, यही। अब क्या है कि बा मने माथू खूब दुखे छे तो क्या रेखांकित पदनो प्रकार जणावो, तो खूब खूब यानी कितना मालूम नहीं मतलब जत्थावाचक विशेषण कहा जाएगा, जिनको हम क्या जान नहीं सकते हैं। अविकारी विशेषण बताना है तो एक 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 मोटो मोटी मोटो विकारी हो गया, पांचवी पांचमो पांचमू विकारी हो गया। फिर यहां अटपटो हिसाब यानी विशेषण बताना है तो अटपटो पता नहीं चले, गुण, अटपटो क्या है गुण है, यानी दोष होता है, गुण होता है, आकार होता है, कद होता है, वो गुणवाचक आएगा। फिर देखो बीजा एक टेबल ऊपर तो कौन सा क्रमिक विशेषण, यानी अब आप बोलोगे क्रमिक विशेषण क्या है तो संख्यावाचक का 3 प्रकार होता है। एक संख्यावाचक मतलब पूर्ण संख्या, क्रमिक संख्या और संख्यांश। तो ये 1 से 2 5 ऐसे होता है वो क्रमिक हो गया मतलब एक क्रमिक संख्या। फिर विकारी विषय लाबो लाबी लांबू विकार हो गया तो लांबो विकारी। उनके बाद आगे देखते हैं कि तारो जीव क्या मकड़ा से योग्य विराम चिन्ह मुको, तो यहां अगर आप देख सकते हो तो क्या है तारो जीव क्या मकड़ा है, तो प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक आएगा। मैं पूछू शा माटे विराम तो मैं पूछू कॉमा आएगा, देखो यहां कॉमा आया और फिर यहां क्या आएगा के प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। फिर यस 1 फॉर नॉट 7 तो यस कॉमा वर फॉर कॉमा नॉट कॉमा और 7 के बाद फुल स्टॉप, तो ये क्या है इस तरह से आ सकता है।
फिर उनके बाद हाँ कि हालो मीर हालो, हवे हाव हाव करो, तो हालो कोमा मीर कोमा और यहां उद्गार वाक्य आएगा। फिर दरेक जण बधु खाई जाए डिश में एक दाणो छोड़े नहीं, तो खाई जाए यहां कोमा आएगा, छोड़े नहीं यानी पूर्ण विराम आएगा। वाक्य ने अंते न मूकी सकाय यानी कौन सा चिन्ह नहीं रखा जाता है, तो अल्प विराम नहीं रखा जाएगा। देखो पूर्ण विराम ऐसा वाक्य के अंदर प्रश्न ऐसा रखा जाता है, मतलब आंसर क्या आएगा, यही आएगा। फिर अवतरण चिन्ह ना कितना प्रकार हो, तो अवतरण चिन्ह के लिए दो प्रकार, एक वड़ा और बे वड़ा। एक वड़ा मतलब सिंगल इन्वर्टेड कोमा अगर हम जानते हैं, और डबल इन्वर्टेड कोमा, इनको बे वड़ा बोला जाता है। यानी वाक्य ने अंत कयु विराम चिन्ह न मूकी सकाय, तो अल्प विराम नहीं रखा जाता है। वाक्य अंत कयु विराम चिन्ह मूकी सकाय यानी देखो पूर्ण विराम ये रखा जाता है, अल्प विराम ऐसा रखा नहीं रखा जाता है। लोप चिन्ह मतलब ऐसे करके लोप आता है, तो वो नहीं रखा जाता है। वाक्य ने अंत कयु विराम चिन्ह न मूकी सकाय, तो अल्प विराम नहीं रखा जाता है। अब देखो सेक्शन डी दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सबसे बड़ी एक बात बता दूं कि ये जो सवाल है वो सवाल क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन क्या है कि आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों ये जो सवाल है वो सवाल क्या है कि सेक्शन डी कभी छोड़ना नहीं, वहां बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने लिखा है, कुछ भी लिखा है, लेकिन लिखने का तो प्रयत्न तो किया है ना, इसलिए क्या है आपको मान लो कि 4 में से 2, 1 या तो 1.5 या तो अच्छा लिखा है तो 3 तो मार्क्स मिल ही जाएगा। क्या करना है, देखो सेक्शन डी के अंदर 1/3 भाग करना है, त्रीजा भाग मतलब क्या होता है 1/3। अब 1/3 करने के लिए अभी आपको लोगों को मैं बता दूं कि फिर शीर्षक लिखना है। अब यहां अगर आप देखोगे तो क्या है, उनको पढ़ लेना, जो शब्द बार बार आता है उनको क्या है कि हमें शीर्षक मान लेना है। तो क्या है कि મારા 3 પ્રકારનું પાગલપણું છે। પહેલું પાગલપણું છે આ મારો દ્રઢ વિશ્વાસ કે ભગવાનને જે કઈ ગુણ, ઉચ્ચ સંસ્કાર, વિદ્યા અને ધન આપ્યું છે તે બધું ભગવાન જ છે। પોતાનું કુટુંબ નિર્વાહ માટે તથા બીજી અત્યંત જરૂરી વસ્તુઓ માટે જેટલું જોઈએ તેટલું જ પોતાના અર્થે ખર્ચ કરવાનો માણસનો અધિકાર છે। તે પછી જે બાકી રહે તે ભગવાનને પાછું સોંપી દેવું જોઈએ। હું જે બધું મારા માટે, મારા સુખ માટે, મારા ભોગવિલાસ માટે વાપરી નાખું તો હું ચોર બનું। બીજું પાગલપણું મારામાં હંમેશા પ્રવેશ્યું છે કે જે છે પોતાને રીતે ભગવાનને સાક્ષાત્કાર કરવો। એ ગમે તે માર્ગ તેટલો દુર્ગમ હોય એ માર્ગે જવાનો મેં સંકલ્પ કર્યો છે। ત્રીજું પાગલપણું એ કે સામાન્ય લોકોનો સ્વદેશને એક જળ પદાર્થ, અમુક મેદાનો, ખેતરો, વનો, પર્વતો, નદીઓ બનેલા સમૂહને સમજે, પણ હું સ્વદેશને માતા રૂપે જોઉં છું, તેની ભક્તિ કરું છું, પૂજા કરું છું। હું જાણું છું કે આ પવિત્ર દેશમાં ઉદ્ધાર કરવાનું બળ મારામાં છે, શારીરિક બળ नहीं, ज्ञानનું બળ श्री अरविंद। अब देखो यहाँ 3 पागलपणुं, तो हमने शीर्षक लिख दिया, ते 3 प्रकारना पागलपणा। पहला बताया फर्स्ट, क्या बताया, परमात्मा ने जे कई आप्યું ते हमें उपयोग करना है, बाकी छोड़ देना है। फिर दूसरा बताया क्या है कि जो भी है वो चीज भगवान को अर्पण कर देनी है। और तीसरी बात बताई गई भगवान का आत्म साक्षात्कार करना है, भक्ति करनी है और ज्ञान का उपयोग करना है, ये चीज लिखना है। अब अगर आपको नहीं आता है तो दोस्तों क्या करना कि कुछ ना कुछ तो उसमें से निकाल के कुछ ना कुछ लिखना, जो बार बार रिपीट होता है वो निकाल देना और लिखना, तो आपको 2 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आपने लिखा है तो। अगर नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, इसलिए उनको छोड़ना नहीं। अब ऐसा दूसरा है तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ आंसर के साथ दिया हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन गई इसलिए क्या है कि मैं आपको बता रहा हूं। फिर ऐसे तीसरा अगर हम देखेंगे तो ये तीसरा है बरोबर, तो ये हाँ तीसरा जो है उनका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। विषामो मरण नहीं बरोबर, मरण। फिर उनके बाद चौथा है ये भी, ऐसे 4-5 मैंने दिए हैं, उसमें से एक तो आ ही जाएगा। फिर देखो दोस्तों कहानी लेखन, तो कहानी लेखन भी छोड़ना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया सेक्शन डी कभी छोड़ना नहीं। ये पढ़ लेना, उसमें जो रिपीट होता है वो क्या है कि देखो एक विधवा, એકનો એક પુત્રનું અવસાન, આઘાત, પુત્રના શબને સ્મશાને લઈ જવો, એક સ્વજન સ્ત્રીને પોતાનો દીકરો ભગવાન બુદ્ધ પાસે લઈ જવાની સલાહ, પુત્રને સજીવન કરવાની ભગવાન બુદ્ધ પાસે સ્ત્રીની આજીજી, ભગવાન બુદ્ધનું આશ્વાસન, જે ઘરમાં કદી ન મરી હોય તે ઘરે રાય લઈ આવવો,
स्त्रीनु नगर में फरવું નિરાશ બોધ। तो शीर्षक एक मुट्ठी राय। अब एक विधवा स्त्री थी, उनको एक बेटा था, बहुत प्यारा था। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। वो अपने बेटे की सेवा में हमेशा हाजिर रहती थी। वो बार बार क्या है कि पुत्र को देखा करती। एक दिन ऐसा आ गया कि उनका बेटा है वो मर गया और वो क्या है बहुत रोती है, भैया फाट रुदन करती है। वो सबको कहती है कि नहीं, मैं उनको स्मशान में जाने नहीं दूंगा, मेरे बेटे को जिंदा ही करूंगी। फिर किसी ने बताया कि चलो भाई भगवान बुद्ध के पास जाओ, भगवान बुद्ध आपको क्या करेंगे कि आपके बेटे को वापस जिंदा करेंगे। लेकिन हुआ क्या, भगवान बुद्ध ने बोला कि चलो भाई कोई बात नहीं, मैं जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जिस घर में कोई भी आदमी नहीं मरा है उनके क्या है कि राख लेके आओ, तो ही क्या है कि राय लेके आओ, तो ही मैं क्या करूंगा, जिंदा करूंगा। और ऐसे करके वो क्या करते हैं कि जिंदा करने के लिए बोलते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उनका वो होता नहीं है। तो वही जो चीज है वो यहाँ बताई हुई है। तो दोस्तों ये लिख देना। फिर उनके बाद एक विचार विस्तार है, तो ये विचार विस्तार लिख देना, स्क्रीनशॉट खींच लेना दोस्तों, थोड़ा जल्दी है, ये विचार विस्तार है। फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। और फिर एक निबंध है, तो ये निबंध पानी बचाओ प्राणी बचाओ, फिर मातृ प्रेम है, ये सब करके आप क्या है लिख देना। तो दोस्तों आपका पेपर अच्छा जाए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।